बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके कोर्स में है, वो है मर्जर एंड एक्विजिशन का। इससे लगभग जो है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन, ये एक ही चीज़ है और इससे लगभग हर अटैम्प्ट में सर को 20 से 25 नंबर का सवाल आता है। और पिछली अगर 5-6 अटैम्प्ट आप लाइन से उठा के देख लें तो हार्डली कोई अटैम्प्ट आपको ऐसी नज़र आएगी जिसमें ये चीज़ ना पूछी गई हो। तो जो सेट पैटर्न पेपर का बनता जा रहा है उसमें इसको सर कोई 20 नंबर की जगह मिल जाती है। और सर ग्रेड भी इसका है 20 नंबर का, तो इससे दिमाग में रखिएगा कि 20 नंबर के करीब का ना सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी सर, आए ज़रा सर इसके ऊपर 2-3 मोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं। सर बात इस पर सवाल किस तरह का आता है सर? टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह आते हैं सर इसके ऊपर? सर सबसे पहले एक तरह तो आता है सर, आपको वो कहता है कि जनाब मर्जर के रिजल्ट्स बताओ। ठीक है जी, 2 कंपनीज मर्ज हो गई, बताओ कितना फ़ायदा हुआ पुरानों को, नयों को, पेरेंट कंपनी को कितना, यानी एक्वायरर को कितना फ़ायदा हुआ, टारगेट के शेयर होल्डर्स को कितना फ़ायदा हुआ, इस तरह की चीज़ होती है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ वो आपसे ये पूछ सकता है जनाब डीमर्जर करके दो, एक एंटिटी है उसको 2 हिस्सों में तोड़ के दो, डीमर्जर, फिर उसके रिजल्ट्स पूछेगा सर। ठीक है जी। तीसरा सर वो आपसे मर्जर के क्वेश्चंस पूछ सकता है कैश फ्लोज बेस्ड। ठीक है जी, यानी यही सारे काम आपको करने हो, मर्जर एंटिटी की वैल्यू निकालनी हो, ये काम करना हो, वो काम करना हो, लेकिन कैश फ्लोज का ठीक ठाक इन्वॉल्वमेंट हो उसके अंदर। ठीक है जी। सर बूट स्ट्रैपिंग पे आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है जी। बूट स्ट्रैपिंग क्या है वो अभी हम देखेंगे। सर आपसे वो ये पूछ सकता है बेस्ट पॉसिबल मोड ऑफ मर्जर, यानी सर आप 2 कंपनीज का मर्जर हो रहा है, शेयर्स दे के मर्ज हो जाए, कैश ट्रांजैक्शन पे मर्ज हो, ठीक है जी, या सर डेट सिक्योरिटीज़ दे के मर्ज हो, इस तरह की चीज़ें। सर ये 5-6 टाइप के सवाल इसके ऊपर आते हैं और जब तक मैं सर इसको करवाऊंगा नहीं सवालों को, आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली सवाल में पूछता क्या है। ठीक है जी। तो सर अल्लाह का नाम लेके हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। बड़ी बेसिक बातें करेंगे हम शुरू में, फिर हम जो है वो उसके ऊपर एकदम पेपर्स के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आए जरा सर सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन कि किस तरीके से जो है वो मर्जर एंड एक्विजिशन का सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। सर ये कह रहे जनाब क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्वायरर लिमिटेड बिलीव्स इन ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन एंड बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखें यार, ग्रोथ के 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपने कैश को अपने आप में ही इन्वेस्ट करते जाओ, ठीक है जी, और ग्रो करते जाओ, या आप दूसरी कंपनीज खरीदते जाओ जो आपके कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, या जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आपके लिए बिजनेस ग्रो करना आसान हो जाए, कंपटीशन भी कम हो जाए। तो दोनों तरीके हैं, या तो अपने आप को एक्सपेंड करते रहो, या जो है वो कंपेटिटर्स को काटने के लिए उनको अक्वायर करते जाओ। ठीक है जी। ये कह रहे जनाब द कंपनी इज प्लानिंग टू अक्वायर टारगेट लिमिटेड। ठीक है जी। द रेस्पेक्टिव डिटेल्स आर एज अंडर। अच्छा, अक्वायरर लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर वो दिया हुआ है सर, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है जी। पी रेशो दिया हुआ है। अच्छा, पी रेशो का मतलब क्या है जनाब? पी रेशो का मतलब होता है सर प्राइस ओवर अर्निंग्स। ठीक है जी। यानी सर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये और सर उसका ईपीएस से 5 रुपये, तो इसका मतलब है मैं हर 1 रुपये की अर्निंग के लिए 20 रुपये पे करने को तैयार हूँ। कंपनी के शेयर के लिए मैं 20 रुपये पे करने को तैयार हूँ अगर वो 1 रुपये की अर्निंग्स दे रहा है। तो सर ये रेशो जितना ज़्यादा होता है, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा होता है कंपनी में। क्या मतलब सर? मिसाल के तौर पर सर 2 कंपनीज है, ए और बी, एक का पी रेशो सर 15 है, एक का पी रेशो 22 है। क्या इंडिकेट कर रहा है सर? 1 रुपये की अर्निंग्स के लिए ए के शेयर होल्डर 15 रुपये देने को तैयार है, लेकिन 1 रुपये की अर्निंग्स बी की भी है, लेकिन सर उसके शेयर होल्डर 22 रुपये देने को तैयार हैं उस एक रुपये की अर्निंग के अगेंस्ट कंपनी को। ठीक है जी। यानी सर अंडा है सर, एक अंडा सर कंपनी ए 15 रुपये का बेच रही, वही अंडा सेम अर्निंग सेम चीज सर कंपनी बी 22 रुपये में बेचने के लिए जो है वो बेच पा रही है, क्योंकि सर लोगों का कॉन्फिडेंस इस कंपनी के अंदर ज्यादा है। ठीक है जी। तो सर जिस कंपनी का पी ज्यादा, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स उसको, उसकी अर्निंग्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं, यानी उस पर भरोसा रखते हैं। अगर मैं आपको कहूं यार दो एक जैसे एसेट, या फिर 2 कंपनी दोनों 1-1 रुपये का अर्निंग पर शेयर दे रही है, ठीक है ना, एक है एंग्रो, एक है थल कॉर्पोरेशन,
तो बताओ तुम किसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाओगे? तुम कहोगे यार एंग्रो एक रिलायबल कंपनी है, भले 1 रुपये की अर्निंग्स है, लेकिन मुझे पता स्टेबल है, रिलायबल है, उसमें कोई 2 नंबरी नहीं है, मैं उसके लिए शायद 10 रुपये देने को तैयार हो जाऊं, लेकिन एज कम्पेयर टू थल कॉर्पोरेशन जहां मैं भी शायद 1 रुपये की अर्निंग्स के लिए 7 रुपये दूं या 8 रुपये दूं, ठीक है जी, मैं 10 नहीं दूंगा, एंग्रो के बराबर उसको वैल्यू नहीं दूंगा। अच्छा सर, इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 10,000 अभी तक इशू हुए हैं, इसके 15,000 इशू हुए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये तो हो गया सर वैल्यू प्रोफाइलिंग, उसने आपको बता दिया प्रॉफिट कितना है, पी कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं जनाब कि acquirer will acquire 100% shares of target company from its shareholders and return will issue 3500 shares। अच्छा सर, इसका मतलब ये कि सर इस कंपनी ने तुम्हें ये बता दिया कि टारगेट कंपनी के सारे शेयर्स लेने के बदले हम उसको अपने 3500 शेयर्स देंगे। यानी सर मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं सर, शेयर होल्डर्स हैं जो अक्वायरर के भी हैं और शेयर होल्डर्स हैं जो टारगेट के भी हैं। हम टारगेट के शेयर होल्डर्स को ये कह रहे हैं कि भाई इसके शेयर्स उठा के हटाओ, हमें दे दो, पेरेंट को दे दो, यानी इसको दे दो, एक्वायरर को दे दो, और इसके बदले ना एक्वायरर के शेयर हमसे ले लो, ठीक है जी। क्या मतलब सर, अगर ये अरेंजमेंट हो जाती है, अगर ये अरेंजमेंट हो जाती है तो क्या होगा? ये अरेंजमेंट अगर हो जाती है तो सर दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास मौजूद होंगे सर एक्वायरर के शेयर्स, और एक्वायरर इन टर्न होल्ड कर रहा होगा टारगेट कंपनी के शेयर्स, ठीक है जी। तो सर हम ये कह रहे हैं कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कि छोड़ो टारगेट कंपनी के शेयर्स वो हमें दे दो, इसके बदले हमसे एक्वायरिंग कंपनी के यानी पेरेंट कंपनी के शेयर्स ले लो, ठीक है जी। ये हो गई सर, इसको मैं नाम दे रहा हूं सर आसानी के लिए, सवाल में आप ये ढूंढोगे, दिस इज कॉल्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है जी। ठीक है जी, क्या स्कीम है? शेयर एक्सचेंज रेशियो भी आप कह सकते हो, स्कीम भी कह सकते हो, ठीक है जी। दूसरी चीज वो आपको बताएगा सिनर्जीज। सिनर्जीज वो 2 तरीके से दे सकता है सर, या तो वो सिनर्जीज दे सकता है पर एनम, या वो सिनर्जीज दे सकता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सिनर्जीज, दोनों में से कोई एक चीज देगा। यहां उससे क्या दिया है? द स्कीम विल ब्रिंग सिनर्जीज इक्वल टू 1000 पर ईयर, ये दे दिया, और फिर साथ ही ये भी बता दिया कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू 12,000 है। याद रखना पेपर में या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, दोनों गिवन नहीं होंगे। मैंने दोनों दिए इसलिए ताकि दोनों तरीके से सवाल में सॉल्व करा सकूं, ठीक है जी। सिनर्जीज का मतलब क्या है सर? सर सिनर्जीज का मतलब ये जब ए और बी आपस में मिलेंगे तो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट होगी, वो एक्स्ट्रा वैल्यू सिनर्जीज कहलाती है। अगर वो परिणाम दिया हुआ तो उसका मतलब है हर साल जितना कैश अभी ये दोनों कंपनीज जनरेट कर रही है, जितना प्रॉफिट अभी ये दोनों कंपनीज जनरेट कर रही हैं, सर मर्ज्ड एंटिटी इन दोनों को ऐड करो और उसके बावजूद 1000 रुपए ओवर एंड अबव कमाएंगे, ठीक है जी। तो सर पर एनम का मतलब है मर्ज्ड एंटिटी का प्रॉफिट एक्वायरर प्लस टारगेट प्लस 1000 होगा हर साल, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब सिनर्जीज जो है वो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में गिवन है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जीज। यानी प्रेजेंट वैल्यू अगर सिनर्जीज की दी हुई है तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू है, और अगर सर पर ईयर सिनर्जी दी हुई है तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी विल बी एडजस्टेड बाय द मार्केट अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। एक तो जनरल सेंटेंस है, ना भी लिखा होता तो हमें ये आइडिया है। देखिए सर, अब सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे पहली चीज जो आपसे मांग रहा है वो कह रहा है जनाब कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जी, ठीक है जी। वो कह रहा है मर्ज्ड एंटिटी की मार्केट वैल्यू निकाल के दो, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहले काम ये करेंगे सर, सवाल स्टार्ट करने से पहले, चाहे सवाल किसी भी नेचर का हो, आप सबसे पहला काम करेंगे सर, आप वैल्यू प्रोफाइलिंग करेंगे। क्या करेंगे जनाब? वैल्यू प्रोफाइलिंग क्या होता है सर? ये जरा देख लें ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। सर मेरे पास एक कंपनी एक्वायरर है, एक कंपनी टारगेट। आंखें खोल के देख लेना इसको दोस्त। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, सवाल में दोनों कंपनीज का प्रॉफिट गिवन है, दोनों कंपनीज का। हाँ सर प्रॉफिट बिल्कुल गिवन है, एक का 5000 है, एक का 3000 है, ठीक है जी। मेंशन कर दें सर इसको। एक का प्रॉफिट सर 5000 है एक्वायरर का, टारगेट का प्रॉफिट 3000 है, ठीक है जी। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जनाब शेयर्स, कितने शेयर सर जो इनके इन इशू हैं, कितने शेयर इशू हुए हैं सर? सर एक के 10,000 शेयर इशू हुए हैं, एक के 15,000, ये 10,000 है, ये 15,000 है। सर अगर उर्दू ज़ुबान में मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का ईपीएस कितना है, तो आप कहोगे सर इसका ईपीएस है जनाब 0.5, यानी 5,000 डिवाइड बाय 10,000,
और सर 3000 डिवाइड बाय 15,000 इज 0.2, दोनों का ईपीएस आपको पता, ठीक है जी। अब आपको साथ में क्या दे रहा है सर, प्राइस अर्निंग रेशो, ठीक है जी, पीई रेशो कितना दिया हुआ सर, इसका पी कितना जनाब 20 और 10। 20 का मतलब क्या सर, फॉर एवरी रुपी ऑफ अर्निंग, फॉर एवरी रुपी ऑफ अर्निंग, फॉर एवरी रुपी ऑफ ईपीएस सर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर विलिंग टू पे 20 रुपीज। 1 रुपए की अर्निंग्स के अगेंस्ट शेयर होल्डर 20 रुपए देने को तैयार है, इधर 10 रुपए देने को तैयार है। तो मुझे एक बात बताओ कि सर मुझे रिजल्टिंग मार्केट वैल्यू बता सकते हो सर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। सर अगर 20 रुपए 1 रुपए की अर्निंग्स के लिए दे रहे हो, इसकी ईपीएस तो 50.5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो सर क्या बनता है सर 10 रुपए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है सर 2 रुपए। इसका मतलब है सर अक्वायरर के एक शेयर की मार्केट वैल्यू 10 रुपए, टारगेट के एक शेयर की मार्केट वैल्यू 2 रुपए, ठीक है जी। अब सर मेरे सामने पूरा डाटा पड़ा है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं सर मेरे पास सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर पड़ी हुई है, तो मुझे बता सकते हो मेरे पास सर टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है सर। बड़ा आसान है सर, आप 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ये कितना हो जाएगा जनाब, कोई 1 लाख। सर आप 15,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा ये 30,000। तो बताएं सर दोनों कंपनीज की मैंने मार्केट वैल्यू निकाल ली। सर इस पूरे स्टेप को मैं नाम दे रहा हूँ वैल्यू प्रोफाइलिंग। इसमें आपके पास सर ईपीएस, मार्केट वैल्यू पर शेयर, पी। सर सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी है ना इस सवाल में, या तो वो गिवन होंगी आप निकालोगे, नंबर 1 सर, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है जी। ये 3 इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर इसको एक मरतबा इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और तरीके सलीके से इसको कॉपी कर लें। अच्छा जी, हम जा रहे हैं सर स्टेप 2 के ऊपर। आपने आई होप ये कॉपी कर लिया होगा सर, दिस इज स्टेप 1। अब मैं जा रहा हूँ सर स्टेप 2 पे। अब देखें स्टेप 2 आप इन्फॉर्मेशन देख के स्टेप 2 पे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से होगी स्टेप 2 उसके हिसाब से होगा। सर दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, ठीक है जी। सबसे पहले एक बात बताएं सर, वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी में मेरे पास जो सिनर्जीज दी हुई हैं, क्या वो पर एनम दी हुई हैं या टोटल दी हुई हैं। देखिए सवाल की अगर मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूँ ना तो वो कह रहा है जनाब कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं जो पर एनम वाला उसको ना ले, प्रेजेंट वैल्यू को ले लें, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बता दें सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर कितना सर, ऊपर दिया हुआ 1 लाख। फिर आपसे मैं पूछूं सर मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट कितना जी 30,000। फिर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सिनर्जीज कितनी जी 12,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास मर्ज्ड एंटिटी की टोटल वैल्यू, तो आप कहोगे सर मेरे पास मर्ज्ड एंटिटी की टोटल वैल्यू है 1,42,000 रुपये, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ ये बताएं, 1,42,000 तो है मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू सर, ये तो आपने निकाल ली सर। मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास स्टेप 3 क्या होना चाहिए सर, इसी को देखते हुए, इसी इन्फॉर्मेशन से लिंक्ड सर स्टेप 3 में मैं निकालूंगा जनाब मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, ठीक है जी। अब देखें सवाल देख के आप ये सारी चीज़ें असेस करोगे, लेकिन सर जनरली ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो हर मर्जर के सवाल में होती है, ठीक है जी। अब बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट वैल्यू टोटल कितनी है, मार्केट वैल्यू टोटल ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, एम ई जहाँ मैं लिखूँ मर्ज्ड एंटिटी इसका मतलब है, ठीक है जी। सर ये है मेरे पास कोई 1,42,000, ठीक है जी। फिर अगर मैं आपसे कहूँ सर इसके शेयर्स कितने हैं, तो सर शेयर्स जो है ना वो एक तो एक्वायरर के अपने पास पड़े हैं, एक्वायरर के शेयर होल्डर्स के पास वो पड़े हैं से 10,000, ठीक है जी। और सवाल के हिसाब से इन्होंने जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसमें कोई 3500 शेयर्स जो है ना वो दिए हैं किसको, टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है जी। इसका मतलब है टारगेट के शेयर होल्डर्स के पास कोई 3500 शेयर्स पड़े। तो अगर मैं इन दोनों को एडअप करूं तो सर मेरे पास ये बनते हैं 13,500 शेयर्स। तो 1,42,000 रुपये की टोटल वैल्यू अगर 13,500 शेयर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है सर, तो मेरे पास सर लगभग एक शेयर की वैल्यू पड़ती है जनाब कोई कितने 10.52 पर शेयर, ठीक है जी। ये बढ़ गया सर मेरे पास 10,500 पर शेयर, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूं जनाब, मेरे प्यारे भाई, कि मेरे पास
सर दोनों कंपनीज की स्टेप 4 में करने जा रहा हूं सर। स्टेप 3 हो गया मेरे पास सर, स्टेप 4 कनेक्टेड, ये सारे 2, 3 और 4 आपस में कनेक्टेड है सर। स्टेप 4 ठीक है जी। स्टेप 4 इज कॉल्ड द एलोकेशन ऑफ वेल्थ इन मर्ज एंटिटी। ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक्वायरर और टारगेट, इन दोनों की करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, यानी इन दोनों को क्या क्या मिला सर, इन दोनों की करंट जो मर्ज एंटिटी में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है सर, मार्केट वैल्यू नाउ। सर जो मेरे पास 10,000 शेयर्स हैं एक्वायरर के, उसको 10 रुपये 52 पैसे सर पर शेयर के हिसाब से पड़ रहा है, तो ये बन रहा है सर कोई 1,05,185। इसी तरह टारगेट के पास सर को 3500 शेयर्स पड़े हुए हैं जो मर्जर के नतीजे में इनको मिले 10.52, इसका भी शेयर प्राइस है, तो सर ये बनेगा कुछ 36,815। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं सर इनकी प्रीवियस वेल्थ कितनी थी, प्रीवियस वेल्थ सर इसकी 1 लाख थी, इसकी प्रीवियस वेल्थ सर कोई 30,000 रुपए थी अगर आप ऊपर देखें मार्केट वैल्यू। तो इस मर्जर के नतीजे में इससे सर कोई 5,185 रुपए कमाए और सर इसने कोई 6,815 रुपए कमाए। तो सर अगर मैं इन दोनों को एडअप करूं तो सर मैं कह सकता हूं कि सर बेनिफिट्स ब्रॉट अबाउट बाय मर्जर। ठीक है जी। मर्जर की वजह से इतना बेनिफिट हुआ। अगर आप इन दोनों को एडअप करें ना तो सर ये आपके वही 12,000 रुपए ही बनेंगे जो कि इफेक्टिवली सिनर्जेटिक फैक्टर्स की वजह से ऐड हुए। ठीक है जी। तो सर आपसे एग्जामिनर पूछता क्या है, वो आपसे सर सबसे पहली चीज पूछेगा बताओ मर्ज एंटिटी की वैल्यू कितनी है, ये आप निकाल लोगे सर। ठीक है जी, आराम से। ठीक है जी। कैसे निकाला सर, अगर मुझे सिनर्जीज दी हुई हैं टोटल बेसिस पे तो मैंने सर मार्केट वैल्यू निकाल ली। दूसरे तरीका भी हम देखेंगे। फिर यही मार्केट वैल्यू आपने सर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से जो शेयर्स आपने टारगेट कंपनी को दिए हैं या उसके शेयर होल्डर्स को आपने दिए हैं वो और आपके अपने पास जो शेयर्स हैं आप एडअप करके सर इस कंपनी की मार्केट वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे मर्ज एंटिटी की। ठीक है जी। अब मुझे बताएं अगर मैंने उसको ज्यादा शेयर्स दिए होते, सीधी सी बात है, तो मेरे पास ये मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या हो जाती, नीचे आ जाती, रिड्यूस हो जाती। अभी सर 10,502 कम दिए होते तो बढ़ जाती। ठीक है जी। फिर आपने देखना है कि सर 10,52 अगर मार्केट वैल्यू एक शेयर की बनती है तो सर पोस्ट मर्जर इसको कितना वेल्थ मिलता है, मर्ज एंटिटी में इसको कितना वेल्थ मिलता है, और एज कंपेयर टू इसकी प्रीवियस वेल्थ ये वेल्थ ज्यादा है कम है। अब बताएं मर्जर में दोनों को फायदा है, एक्वायरर को 5,185 का फायदा है, टारगेट को 6,815 रुपए के टारगेट शेयर होल्डर्स को फायदा है। इसका मतलब है सर इस मर्जर से दोनों खुश रहेंगे। ठीक है जी। कर लोगे मैनेज सर, इसको मैं यहाँ रोक रहा हूँ, इसको सुकून से पहले कॉपी कर लो। चलें जी सर एक स्टेप और आगे जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने सबसे पहले स्टेप में ये वैल्यू प्रोफाइलिंग कर ली, दूसरे स्टेप में आपने मर्ज एंटिटी की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने सर उसका पर शेयर वैल्यू निकाल ली, फिर आपने सर वो पर शेयर वैल्यू देख के जो है वो दोनों की वेल्थ निकाल ली, जो पर शेयर वैल्यू और करंट शेयर्स जो उनके हैं उनके हिसाब से वैल्यू बन रही है, और आपने उनको प्रीवियस वेल्थ से कंपेयर करके गेन और लॉस भी निकाल लिया। ठीक है जी। अगर मैं इसी सवाल को सॉल्व करूं एक और तरीके से विच इज कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग, क्या चीज, बूट स्ट्रैपिंग। सर इसको समझने के लिए ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, थोड़ी सी मतलब हल्की है, लेकिन ये कि हल्की का मतलब ये है कि थोड़ी सी मस्ती वाली है। सर देखें एक लुकमानी मंजन है, आपने देखा ना लुकमानी मंजन की एक डब्बी होती है, ठीक है ना, अक्सर व बेशतर लोग बेचते हैं, मार्केट में देते हैं। सर लुकमानी मंजन का एक डब्बा मिल रहा है सर DHA के किसी अच्छे से स्टोर में, ठीक है जी, और एक डब्बा मिल रहा है सर लियारी में गुलखान शॉप पे, गुलखान लियारी के गुलखान क्या कहते हैं उसको, जनरल स्टोर पे। एक ही डब्बा, एक ही चीज है, एक DHA में मिल रहा है अच्छी सी दुकान पे, गुलखान जनरल स्टोर पे मिल रहा है। गुलखान जनरल स्टोर इस लुकमानी मंजन के 10 रुपए चार्ज कर रहा है। DHA में सर चूंकि लोग आते हैं और वो बच्चे आके कहेंगे टेढ़ा सा मुंह करके लुकमानी मंजन, तो सर वो कहेगा यार आ गए भाई, तो इसको 15 रुपए ले लो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, चीज एक ही है, लेकिन DHA में लोग 15 रुपए देने को तैयार हैं, इसको गुलखान को 10 रुपए दे रहे हैं, क्यों? चीज एक ही है। सर देखें DHA में लोगों का कॉन्फिडेंस है कि यार ये 2 नंबर चीजें नहीं बेचते,
गुलखान के ऊपर हमेशा शक होगा यार कि 2 नंबर चीज़ बेचता है, चीज़ सेम भी होना वो वैल्यू नहीं दे पाएंगे शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब ये कि यार जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जिनका अच्छा प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है सर, उनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल सर बहुत अच्छा होता है, उनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल हाई होता है। 1 रुपये की अर्निंग्स के लिए थल कॉरपोरेशन को आप 7 रुपये देने को तैयार हो, 1 रुपये की अर्निंग्स के लिए एंग्रो को से 12 रुपये देने को तैयार हो। तो क्यों भाई? एंग्रो पे भरोसा है यार, एंग्रो का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, एंग्रो ने प्रॉफिट ज्यादा अच्छा कमाया, एंग्रो ने एक हिस्ट्री रही है कि एंग्रो जो है वो कोई 2 नंबरी में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना सर। बाकी की छोटी कंपनीज होंगी उसमें लोगों को रिस्क होगा कि यार मैनेजमेंट के कंट्रोल अच्छे नहीं है यार, मतलब लीगल फ्रेमवर्क इन पे इतना स्ट्रांगली अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो यार वो याद रखो कि पी उनका कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है ना। तो सर जिसका पी ज्यादा, ये मैं नहीं कहूंगा कि वो कंपनी अच्छी, ये मैं कहूंगा कि सर उस पे लोगों का ट्रस्ट ज्यादा, जिसका पी कम उस पे लोगों का ट्रस्ट कम, ठीक है जी। चलिए हम एक सब आगे जाते हैं जनाब। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, मैं स्टेप 2 से स्टार्ट ले रहा हूं सर इसी सवाल में, अगर मैं आपको ऊपर स्टेप 1 दिखा दूं, आपने ये चीज कैलकुलेट कर ली है कि दोनों का प्रॉफिट कितना है, ठीक है जी, शेयर्स कितने हैं सर, ईपीएस कितना है, पी कितना है, ठीक है, पेरेंट का पी देख लेना कितना है, पी 20, ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं आ रहा हूं सर अब यहां पे, मैं अगर आपसे पूछता हूं प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास प्रॉफिट ऑफ अक्वायरर का प्रॉफिट कितना है सर, अक्वायरर का प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर अक्वायरर का प्रॉफिट हमारे पास है कोई 5000 और टारगेट कंपनी का 3000, ठीक है। अक्वायरर का 5000, प्रॉफिट ऑफ टारगेट कितना जी 3000। तो मैं कहूं यार मर्ज एंटिटी का टोटल प्रॉफिट 8000 होगा। आपने कहा नहीं, सिनर्जीज की वजह से 1000 रुपए का प्रॉफिट पर एनम बढ़ जाएगा। अब देखिए सिनर्जीज 2 तरीके से दे सकता है वो, या तो वो सिनर्जी देगा सर किस तरह 1000 रुपए पर ईयर, या वो सिनर्जीज देगा 12000, दोनों नहीं देगा साथ में, कोई एक देगा। मैंने दोनों डाले इसलिए ताकि मैं सवाल समझा सकूं, ठीक है जी। अब बताओ सर, अगर मैं इनको एडअप करता हूं तो कितना हो जाता है टोटल सर 9000। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बूट स्ट्रैपिंग होता क्या है वो सुनना सर। व्हाट इफ के डीएचए की ये दुकान गुलखान के सारे जो है ना वो डब्बे लोकमानी मंजन के खरीद ले, तो सर ये अपने कस्टमर को कितने में बेच सकता है इसको 15 रुपए में। इसका मतलब है सर एक बड़ी पी वाली कंपनी जब एक छोटी पी वाली कंपनी को अक्वायर करती है तो लोग उसको इस तरह देखते हैं कि अब बड़ी कंपनी के अम्ब्रेला के नीचे चलेगी। जैसे एक जमाने में सर डालडा को यूनिलीवर ने अक्वायर किया तो डालडा उस वक्त ठुकी हुई था, बकवास कंपनी थी, लॉसेस में थी, प्रोडक्ट उसके फेल हो चुके थे, मैनेजमेंट के ऊपर लोगों को एतमाद नहीं था। सर यूनिलीवर ने उसको जब खरीदा तो लोगों ने समझा कि यूनिलीवर के अम्ब्रेला के नीचे आ गई है, तो अब इसका ऑपरेशन उस तरह चलेगा जैसे यूनिलीवर का ऑपरेशन चलता है। तो लोगों ने सर इस कंपनी को वैल्यू देना शुरू की, लोगों ने उसको उसी नजर से देखा जिस नजर से वो यूनिलीवर को देखते हैं। अगर आज गुलखान बेग के पास जो पड़े हुए डब्बे मंजन के उसको कस्टमर उसी नजर से देखे जिस तरह डीएचए की दुकान वाले को देखते हैं, तो सर 15 रुपए एक की वैल्यू एक को वैल्यू असाइन करेंगे। तो याद रखना सर, जब भी मर्जर होता है हमारी अजम्पशन होती है कि सर लोग मर्ज एंटिटी की अर्निंग्स को सर जो पीई मल्टीपल असाइन करेंगे वो कौन सा होगा सर, वो पेरेंट का होगा। वो कितना है सर 20। अब बताएं सर, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास सर मर्ज एंटिटी की वैल्यू कितनी आती है सर 1,80,000। सर याद रखिएगा पी रेशो को जब मैं अर्निंग से मल्टीप्लाई करता हूं तो सर अर्निंग्स कैंसिल हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइस या वैल्यू के अंदर। तो मुझे बताएं सर मर्ज एंटिटी की टोटल वैल्यू कितनी है सर 1,80,000। कंसिडरिंग द फैक्ट क्या अप्लाई हो रहा है इधर, क्या अप्लाई हो रहा है सर बूट स्ट्रैपिंग अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है इधर सर बूट स्ट्रैपिंग करेगा क्या, पेरेंट की अर्निंग लेगा, सब्सिडरी की अर्निंग लेगा, यानी सर एक्वायरर की अर्निंग लेगा, टारगेट की अर्निंग लेगा, दोनों को ऐड करेगा और सर उसके अंदर सिनर्जेटिक फैक्टर्स ऐड करेगा और वो कहेगा सी मर्ज एंटिटी की इस साल के बाद से, इस पॉइंट के बाद से, इस मर्जर के बाद से 9000 अर्निंग होगी और हर 1 रुपए की अर्निंग को फिर 20 रुपए की प्राइस अर्निंग मल्टीपल मार्केट असाइन करेगी। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है सर, मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है सर, तो आप कहोगे 1,80,000। डन। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे बच्चों स्टेप 3 सर, क्या चीज सर, स्टेप 3 मार्केट वैल्यू पर शेयर
ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, मर्ज्ड, ठीक है जी, अक्वायरर, सॉरी, पता है मेरे पास मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू यूजिंग बूट स्ट्रैपिंग, कितना भैया, 1,80,000 रुपए, ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास शेयर्स हेल्ड बाय अक्वायरर के शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स पड़े, 10,000। सर मेरे पास टारगेट के शेयर होल्डर्स के पास मर्ज्ड एंटिटी के शेयर्स कितने हैं, 3500। सर ये दोनों मिला के कितने हो गए, 13,500। सर अगर मैं 1,80,000 को 13,500 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यानी मर्ज्ड एंटिटी के सारे शेयर से डिवाइड करता हूं तो सर मेरे पास ये आता है जनाब कोई 17.33 पर शेयर। मैं इसको कह सकता हूं मार्केट वैल्यू पर शेयर, ठीक है जी, मार्केट वैल्यू पर शेयर मेरे पास 13 रुपए 33 पैसे का, ठीक है जी। अब बताओ सर, मैं स्टेप 4 दोबारा देख रहा हूं, अब बताएं सर स्टेप 4 is called the allocation of wealth in merged entity। अब बताएं सर मेरे पास हैं कौन कौन सी कंपनीज, सर अक्वायरर के पास और टारगेट के पास। मुझे एक बात बताएं सर, इनकी न्यू वेल्थ कितनी है, सर इसके 10,000 शेयर्स 13 रुपए 33 पैसे के हिसाब से बनते हैं सर 1,33,333। सर इसके पास शेयर्स हैं 3,500 मल्टीप्लाई बाय 13.33। तो सर 13.33 से जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा सर 46,667। अब बताएं सर इनकी प्रीवियस वेल्थ कितनी है, प्रीवियस वेल्थ, इसकी वेल्थ थी 1,00,000 और प्री मर्जर इसकी वेल्थ थी 30,000। तो बताओ मर्जर से इसने कितना कमाया, 33,333। मैं इसको नाम दूं सर मर्जर बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली, कितने 16,667, ऐसा 16,667 ऐसा सर। और सर अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं मर्जर के बेनिफिट्स हैं कितने, तो बड़ा आसान है सर। अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करूं, दो हमारे ये जरूरी नहीं है ये बताओ सर। देखें मर्ज एंटिटी में जो प्रॉफिट है किसका, टारगेट का, वो कितना है सर 3,000। पहले इसको लोग वैल्यू दे रहे थे कितने, 10 रुपए, क्योंकि पी इसका 10 था, अब इसकी पी 20 है, ठीक है जी। और सर मेरे पास जो 1,000 सिनर्जेटिक फैक्टर ऐड हुआ है सर, उसके तो पूरे 20 रुपए आपको मिलने हैं। तो सर 3,000 30,000 रुपए ये हो गए, 3,000 इंटू 10 वुड भी 30,000 और ये कितना जनाब 20,000। तो मुझे बताएं सर मर्जर के टोटल बेनिफिट्स कितने हैं, 50,000। तो सर क्या दोनों 50,000 मिलते हैं, बन गए, ठीक है जी। याद रखना सर मेरे पास टारगेट कंपनी का प्रॉफिट 3,000 है, पहले उसका पी 10 था, अब सर चूंकि वो मर्ज हो चुकी है पेरेंट कंपनी में तो अब पी उसको 20 मिलेगा। और सर सिनर्जी की वजह से जो 1,000 रुपए की अर्निंग आ रही है उसको तो वैसे ही 20 रुपए की वैल्यू मिल रही है, तो सर 50,000 रुपए की नई मार्केट वैल्यू ऐड हो रही है ड्यू टू मर्जर, ठीक है जी। देख लोगे सर, इसको आप कर लोगे मैनेज, इसको कॉपी कर लें सुकून से सर। तो सर आपने ऊपर नीचे दोनों तरीके देख लिए, बूट स्ट्रैपिंग भी देख लिया और अगर प्रेजेंट वैल्यू दी हो तो भी देख लिया, तो भी आपने उसको देख लिया। अब सर मैं जा रहा हूँ सर, और तरह के सवाल इसमें जनरली इस तरह भी आते हैं कि सर टारगेट गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए मर्जर के गेन्स हैं, जैसे मर्जर के गेन प्रेजेंट वैल्यू वाले केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिनर्जीज में कितना था, 12,000 था। सर इधर गेन कितना है, बूट स्ट्रैपिंग में गेन कितना है, सर बूट स्ट्रैपिंग में गेन है 50,000 रुपए का। कैसे सर, ये मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ ऊपर, ठीक है जी, कि जो टारगेट कंपनी की अर्निंग्स थी पहले उसको 10 रुपए की पी असाइन हो रही थी, अब 20 रुपए की पी असाइन हो रही है।
सिनर्जी की अर्निंग्स अभी ऐड हुई, उनको इंटायर अर्निंग्स को 20 रुपए की पी असाइन हो रही है, तो 50,000 रुपए से सर मर्ज एंटिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। टारगेट और एक्वायरर को ऐड करो, 50,000 उससे ऊपर भी मिल रहे हैं आपको मर्जर के चक्कर में, ठीक है जी। तो सर ये दोनों तरीके गेन। अच्छा, बाज़ औक़ात वो कहता है ये सारा गेन दे दो पुराने यानी एक्वायरर के शेयर होल्डर्स को, ये सारा गेन दे दो टारगेट के शेयर होल्डर्स को, इसमें से 60% गेन एक्वायरर को दे दो, 40% टारगेट के दे दो। सर इस तरह के सवाल भी आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है जी। आए जरा सर इस तरह का केस देखते हैं जनाब। देखें, मैं अगर आपसे सर पूछूं प्यारे भाई, केस नंबर 5, देखें केस नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू न्यू शेयर होल्डर्स इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट गेन्स इक्वली, अज्यूम दैट बूट स्ट्रैपिंग इज इन ऑपरेशन। ठीक है जी। अब बताएं गेन है कितना बूट स्ट्रैपिंग के केस में, 50,000। मैं चाह रहा हूं इस 50,000 में से आधा गेन 50% मिले किसको, एक्वायरर को, 50% गेन मिले किसको, टारगेट को। अब देखें जब इस तरह का सीन हो ना, तो ये याद रखिएगा सर, पहला स्टेप आपने वैसे ही लेके चलना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैल्यू प्रोफाइलिंग करनी है। दूसरे स्टेप में आपने मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू निकालनी है। गंद जो होनी है ना वो तीसरे स्टेप से होनी है। तो आए जरा सर मैं तीसरे स्टेप पे जाऊं, मैं डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे जा रहा हूं। मुझे एक बात बताएं सर, स्टेप 1 में आपने वैल्यू प्रोफाइलिंग की होगी, तो मैं उस पर लिख सकता हूं जनाब मेंशन्ड अबव, जो ऊपर वाली है वही आप ले सकते हो, ठीक है जी। स्टेप 2 आपने मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू निकाल ली है, और वो मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू आपने निकाली 1,80,000, ठीक है जी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर स्टेप 3, मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ मर्ज एंटिटी टू अचीव 50% गेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे बड़ी बेसिक सी एक चीज़ ये पूछूं प्यारे भाई, कि मेरे पास सर अगर मैं चाहता हूं 50% गेन मिले किसको, ओल्ड को यानी एक्वायरर को 50%, तो सर आप इस सवाल को शुरू ऐसे करें कि एक्वायरर की मार्केट वैल्यू कितनी है, एक्वायरर की मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर कितनी है, बिफोर मर्जर कितनी है, 1,00,000। बाबू तुम उसको गेन कितना देना चाहते हो, गेन टारगेट कितना देना चाहते हो गेन, सर 50,000 रुपये का गेन है तो मैं उसको देना चाहता हूँ 25,000 का गेन, यानी जितना गेन आप उसको देना चाहते हो आप यहाँ रख दें। सर 25,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो आप देना है सारा देना है, तो 50,000 यहाँ रख दो। कितना आ गया जी, 1,00,000। तो इसका मतलब है सर मैं इसको कह सकता हूँ टारगेट मार्केट में टारगेट वेल्थ, इसको ऐसे कह देता हूँ टारगेट वेल्थ आफ्टर मर्जर, ठीक है जी। अब बताएं सर इसके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं हुए, इसके शेयर्स मर्जर की वजह से चेंज नहीं हुए, इसके अपने जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स पड़े हुए वो कितने हैं, शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स कितने, सर 10,000। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं पोस्ट मर्जर एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो कि 50% गेन उसको मिल जाए, सर वो है जनाब 12.5। सो दिस इज कॉल्ड द टारगेट मार्केट प्राइस पर शेयर। अब बताएं सर इसी के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी कितनी है, तो आप कहोगे 1,80,000। और अगर मैं आपसे पूछूं सर टारगेट मार्केट प्राइस आफ्टर 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 मर्जर, तो आप कहोगे सर 12.5। अब बताओ सर इसको अगर मैं डिवाइड करूं 12.5 से, तो बताएं सर कितने रुपए का गेन आता है जनाब, सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं सर, 12,500 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं सर, तो शेयर्स आते हैं जनाब कोई 14,400। अब बताओ सर अगर मैं आपसे पूछूं 14,400 में हेल्ड बाय एक्वायरर ये कितने, सर 10,000। तो सर इसका मतलब है आपने 4,400 नए शेयर इशू करने किसको, टारगेट कंपनी के। तो सर 4,400 शेयर्स आपको इशू करने, न्यू शेयर्स आपको इशू करने, न्यू शेयर्स टू टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। अब अगर आप सर इनको नए 4,400 शेयर इशू करेंगे ना, तो वेल्थ आपस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि आधी सिनर्जी का बेनिफिट जो है वो पेरेंट को मिलेगा यानी एक्वायरर को, आधी सिनर्जी का बेनिफिट इसको मिलेगा। चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं टू चेक ए और बी, सर इनकी न्यू वेल्थ,
सर मुझे बताएं 10,000 शेयर्स हैं ए के पास, अक्वायरर के शेयर होल्डर्स के पास, 12.5 रुपये की वैल्यू है, तो ये हो जाता है सर को 1,25,000। सर इसके पास 4,400 शेयर्स हैं इसके शेयर होल्डर्स के पास, बी नहीं, इसका नाम देना चाहिए टारगेट, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय सर 12.5, तो सर अगर मैं 4,400 को 12.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ सर, तो ये बनता है सर मेरे पास 55,000 रुपये। अब बताएं सर इनके जो प्रीवियस वेल्थ है, वो था सर 1 लाख, इसकी प्रीवियस वेल्थ है सर कोई 30,000, तो मुझे बताएं सर इसने कितना कमाया मर्जर के चक्कर में, 25,000। सर इसने कितना कमाया मर्जर के चक्कर में, 25,000। डन है। तो सर आप ऐसे निकाल सकते हैं कई सारी सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए इसको। एक और छोटी सी एग्जांपल इसी में देख लेते हैं, ये इसी को देख लेते हैं हम सर, इसी को देख लेते हैं। अज्यूम करो हमने यहाँ सारे का सारा गेन क्या किया, 50-50 कर दिया। व्हाट इफ के सर मैं आपसे ये कहूँ कि दोबारा यही सारी चीज़ें, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू पर शेयर मैं दोबारा निकाल रहा हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, मार्केट वैल्यू पर शेयर, ठीक है जी। ऑफ मर्ज्ड एंटिटी assuming that 20% gain to target, 80% gain to acquirer। सर व्हाट इफ के ये सीन हो, व्हाट इफ के ये सीन हो, सर दोबारा उसी तरह हम स्टार्ट करते हैं जिस तरह हमने यहाँ स्टार्ट किया था, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई मर्ज्ड एंटिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है जनाब, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी कितनी जनाब, कितनी जनाब, सर 1,80,000। ये दिमाग में रखना। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, देखो जिस तरह हमने यहाँ स्टार्ट लिया था, ठीक है जी, उसी तरह हम लेके चल रहे हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ अक्वायरर कितने की जी मार्केट वैल्यू 1 लाख, टारगेट गेन उसको कितना देना है, टारगेट गेन वही स्टेप सर 80% गेन इसको देना है। 50,000 का 80% 40,000 होता है, 50,000 का 80% 40,000 होता है। ये कितना होगा जी, 1,40,000 इनकी वेल्थ होनी चाहिए। शेयर्स इसके पास कितने पड़े हैं सर, शेयर्स हेल्ड कितने जनाब, शेयर्स 10,000। तो बताएं सर एक शेयर की मार्केट वैल्यू, टारगेट मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर कितना जी, 14 रुपये। डन। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी कितनी है सर, 1,80,000 जो मैंने ऊपर लिखी थी अभी। अब बताएं सर टारगेट शेयर प्राइस, ऐसा शेयर प्राइस जो 80% गेन उठा के दे देगा सर अक्वायरर को, वो है 14। तो सर अगर मैं 1,80,000 को 14 से डिवाइड करूं तो सर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं 12,857, ठीक है जी। ये आते हैं मेरे पास टोटल शेयर्स टू बी इशू, ठीक है जी। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं शेयर्स हेल्ड बाय अक्वायरर कितने जी, 10,000। तो सर मेरे पास 2,857 न्यू शेयर्स टू बी इशूड टू टारगेट कंपनी शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। ये हमने टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को इशू करना है, सेट है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास एलोकेशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, चेक करते हैं सर। सर मेरे पास अक्वायरर और टारगेट, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों मेरे पास न्यू या करंट मार्केट वैल्यू कितनी है जनाब, सर 10,000 शेयर्स इंटू 14 रुपये, तो 1,40,000 की वैल्यू इसको मिलेगी सर 2,857 इंटू 14 रुपये। सर जब 2,857 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 14 रुपये से, तो ये आता है सर मेरे पास 40,000। अब बताएं सर मेरे पास प्रीवियस वेल्थ, ये आता है सर मेरे पास 1 लाख, तो गेन कितना आ रहा है सर जो इसको मिला है एक्वायरर को, 40,000। इसकी प्रीवियस वेल्थ कितनी थी, 30,000, तो इसको गेन कितना मिला है सर, 10,000, ठीक है जी। तो सर आप ये आई होप नोट कर लोगे तरीके से, ठीक है जी। आप देख लोगे सर
ड्यू टू मर्जर। ठीक है, बस ये याद रखना सर, सबसे पहला स्टेप आपका होगा वैल्यू प्रोफाइलिंग का, वो आप देख लीजिएगा वैल्यू प्रोफाइलिंग किस तरह करते हैं। फिर उसके बाद सर हमारे पास हमने मालूम ये करना है कि मर्ज एंटिटी की मार्केट वैल्यू कितनी है। आप दो तरीके से मालूम कर सकते हो, बूटस्ट्रैपिंग से भी, और सर अगर उससे मार्केट वैल्यू का कोई और तरीका दिया तो कोई और तरीका यूज कर लें। जैसे ये भी है हो कि वो सिनर्जीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दे। सर मार्केट वैल्यू मर्ज एंटिटी निकालने के बाद स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से आप ये डिटरमिन कर लें कि आपने नए शेयर होल्डर्स को कितने शेयर देने। ये बाज़ औक़ात गिवन होता है या कैलकुलेट करना होता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या आएगी सर। इससे आपने सर गेन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। ठीक है जी, कर लोगे सर, ये सारा प्रोसेस आपके सामने। आई होप आप इसको देख लोगे और उसको हिसाब किताब इसका सही कर लोगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने पहला सवाल किया मर्जर एंड एक्विजिशन का। थैंक यू।